हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियास ट्यूटोरियल। आज की जो वीडियो से बात करने वाली ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में। इससे पहले मैंने फ़िश माइग्रेशन या फिर बर्ड माइग्रेशन पर भी वीडियो बनाई, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर। तो जो ह्यूमन माइग्रेशन की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें इसके बारे इसके जो ह्यूमन माइग्रेशन है यह होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या है, या फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इस ह्यूमन माइग्रेशन का। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन माइग्रेशन क्या है? ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट बाय पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, particularly different countries, with the intention of settling temporarily or permanently in the new location। तो ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है? जो पीपल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। उनकी इंटेंशन क्या होती है? या तो वहाँ पर परमानेंट सेटल होने के लिए जाते हैं या फिर वहाँ पे वो टेम्परेरी सेटल होने के लिए जाते हैं उस न्यू लोकेशन पर। मतलब कि जो पीपल होते हैं जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। वहाँ पर टेम्परेरी भी जा सकते हैं रहने के लिए या फिर परमानेंटली भी जा सकते हैं रहने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं। तो इसके कॉजेज़ भी हैं कि वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए क्यों वो माइग्रेट कर जाते हैं, पीपल क्यों माइग्रेशन करते हैं। तो चलिए इसके कॉजेज़ को हम समझते हैं। तो कॉजेज़ क्या है कि पीपल माइग्रेट फॉर मेनी रीजन। दिस रीजन कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट। तो मतलब कि बहुत से रीजंस होते हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक में, सोशल में, पॉलिटिकल में, इन्वायरमेंट में। तो सोशल माइग्रेशन देखते हैं कि मूविंग समवेयर फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और टू बी क्लोजर टू फैमिली और फ्रेंड्स। तो कुछ लोग होते हैं कि वो माइग्रेट करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है और बेटर हो जाए, या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड्स से क्लोज होने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक माइग्रेशन, मूविंग टू फाइंड वर्क और फॉलो अ पर्टिकुलर करियर पाथ। तो मूव करते हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन में, इनकी वजह ये है मूविंग करके कि वो एक तो करियर के लिए जा सकते हैं, काम वगैरह के लिए जा सकते हैं। जहाँ पे वो रह रहे हैं, जगह पे वो रह रहे हैं, वो जगह सही नहीं है करियर के लिए, काम वगैरह के लिए जगह सही नहीं है, वहाँ पे करियर अच्छा नहीं है, वर्क अच्छा नहीं है, और तो इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि वहाँ पे काम करियर अच्छा हो, अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके। या फिर माइग्रेट करते हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड के ग्रोथ जाने के लिए या फिर उनकी लाइफ जो हो और बेटर हो जाए, इसलिए वो जाते हैं। तो इकोनॉमिक माइग्रेशन हो गया, सोशल माइग्रेशन हो गया, इसके बारे में मैंने बताया आपको। एक होता है इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लूडिंग। अब जैसे कि इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो गया है जैसे कि फ्लूडिंग आ गई है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, अर्थक्वेक भी हो सकता है ना। तो जिस वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। एक होता है पॉलिटिकल माइग्रेशन, होता है मूविंग टू एस्केप पॉलिटिकल पॉलिटिकल परसिक्यूशन और वॉर। तो एक तो पॉलिटिकली, जैसे कि पॉलिटिकल माइग्रेशन में क्या है कि वो एस्केप कर जाते हैं जगह दूसरी जगह से, कि जैसे कि वॉर वगैरह हो रही है उस वजह से माइग्रेट कर जाते हैं, या पॉलिटिक्स वहाँ के उनको पसंद नहीं आती है उस वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेशन की एक न कई वजह होती है, पॉलिटिकल माइग्रेशन हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल माइग्रेशन है, इन्वायरमेंट के लिए जाना। इकोनॉमिक माइग्रेशन है कि यहाँ पर वर्क पाथ बहुत अच्छा नहीं है इस वजह से जाना, या फिर सोशल माइग्रेशन हो गया, उस वजह से वो माइग्रेट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों होता है कि बहुत सारी माइग्रेशन होती है एजुकेशन की वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए भी कर जाते हैं माइग्रेट। तो एक होता है दोस्तों पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का आर दोज दैट कंपेयर अ पर्सन टू डिफरेंट रीजन टू लिव प्लेस और ओरिजिन और माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। तो एक होता है पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर में ये होता है कि लोग माइग्रेट करते हैं किसी वजह से, मतलब कि उनकी मजबूरी होती है माइग्रेशन करने की, तो माइग्रेट कर जाते हैं। एक होता है पुल फैक्टर, जो माइग्रेट करते हैं कोई मजबूरी उनकी नहीं होती माइग्रेशन की, वो अट्रैक्शन की वजह से माइग्रेट करते हैं। हो सकता है कि उनको दूसरी कंट्री है या दूसरा स्टेट है, वहाँ की चीज़ें अच्छी लग रही है, उस वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो पुल फैक्टर जो हो गया वो अट्रैक्शन की वजह से होता है, पुश फैक्टर जो होता है वो किसी समझ लीजिए वो रीज़न की वजह से माइग्रेट करते हैं। टाइप्स क्या है माइग्रेशन के? पीपल मूव फॉर मेनी रीजन बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन इंक्लूड इंटरनल माइग्रेशन, मूविंग विद इन अ स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। एक्सटर्नल माइग्रेशन मूविंग टू डिफरेंट स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट।
तो एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन जो होता है उसमें लोग मूव करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर ही वो मूव करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में बताया, ठीक है। तो पुश फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि वो उसी रीज़न की वजह से माइग्रेट करेंगे पुश फैक्टर में, और पुल फैक्टर में मैंने आपको बताया कि वो अटेंशन की वजह से माइग्रेट करेंगे। तो अभी मैंने बात करें टाइप्स के बारे में ना। तो इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है कि वो मूव करेंगे, एक ही स्टेट के अंदर ही माइग्रेट करेंगे, एक ही स्टेट में जगह दूसरे चले जाएंगे, या फिर एक ही कंट्री के अंदर ही दूसरी जगह चले जाएंगे, या फिर एक ही कॉन्टिनेंट में ही रहेंगे लेकिन उसमें ही दूसरी जगह वो चले जाएंगे। मतलब कि एक ही कंट्री, एक ही स्टेट और एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर ही वो माइग्रेशन करते हैं। एक्सटर्नल माइग्रेशन में क्या होता है कि दूसरे स्टेट में जाते हैं, या दूसरे कंट्री में जाते हैं, या दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन ऑकर्स व्हेन अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल इमिग्रेट टू ए कंट्री फ्रॉम वन अनदर कंट्री। तो एक्सटर्नल माइग्रेशन में क्या होता है कि जब पर्सन हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपुल हो, वो माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जैसे मैंने बताया था एक्सटर्नल माइग्रेशन में कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में करेंगे। तो एक्सटर्नल माइग्रेशन में हम जानते हैं इसके बारे में और ब्रॉडली। एक है इमिग्रेशन, दूसरा इमिग्रेशन, तीसरा है रिफ्यूजी माइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब फ्रॉम इंडिया टू वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया से वो दूसरे दुनिया के दूसरी जगहों पर अगर वो जाते हैं तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन मतलब कि वो इंडिया से इमिग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इंडिया, मतलब कि इमिग्रेशन में दूसरे कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं। रिफ्यूजी माइग्रेशन में क्या होता है कि जो रिफ्यूजी होते हैं वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं बॉर्डर को क्रॉस करके। तो ये रिफ्यूजीज लोग माइग्रेट करते हैं, उनके पीछे वजह होती है माइग्रेट करने की, कोई रीज़न होता है, कोई मजबूरी तो वो माइग्रेट करते हैं। तो वहाँ पे वो वॉर चलती रहती है जहाँ पे रहते हैं जिस कंट्री में, या कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, कोई वजह होती है। और देखिए एक होता है इंटरनल माइग्रेशन होता है जिन्हें बताया कि एक ही स्टेट या एक ही कंट्री या एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। जैसे कि रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, या रूरल टू रूरल, या अर्बन टू अर्बन। जैसे रूरल जो जगह होती है वहाँ से वो अर्बन जगह पे, रूरल जगह मतलब कि छोटी जगह समझ लीजिए जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, और अर्बन जगह समझ लीजिए आप सिटी वगैरह हो गया। तो लोग रूरल जगह से अर्बन जगह पे माइग्रेट कर गए, या फिर अर्बन जगह से रूरल जगह पर माइग्रेट कर गए, या रूरल जगह से रूरल जगह पर माइग्रेट कर गए, या अर्बन जगह से अर्बन जगह पर माइग्रेट कर गए। तो इंटरनल माइग्रेशन में यही होता है, रूरल से अर्बन, अर्बन टू रूरल, या रूरल टू रूरल, या अर्बन टू अर्बन, ऐसे माइग्रेशन वो करते हैं। इमिग्रेशन मतलब कि फ्रॉम इंडिया से दूसरे वर्ल्ड में जाना, वर्ल्ड की दूसरी जगह में जाना। इमिग्रेशन मतलब कि दूसरी जगह से लोगों का इंडिया में आना। रिफ्यूजी मतलब कि जो रिफ्यूजी लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाते हैं किसी परेशानी की वजह से, ये वो ऐसा करते हैं। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन मतलब कि छोटी जगह समझिए सिटी में जाना, अर्बन टू अर्बन मतलब कि सिटी से छोटी जगह में जाना, अर्बन टू रूरल मतलब कि सिटी से छोटी जगह में जाना, या रूरल टू रूरल मतलब कि रूरल से रूरल में जाना, या फिर अर्बन टू अर्बन, अर्बन से अर्बन में जाना। अब इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन देखते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड, देखिए पॉजिटिव देखेंगे इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड एंड पीपल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब वो माइग्रेट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, और पीपल को अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पीपल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये चिल्ड्रेन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन। तो माइग्रेशन में फ़ायदा हो सकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, या फिर लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। माइग्रेशन ऑफ स्किल वर्कर लीड्स टू ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रीजन। अगर जो लोग पीपल माइग्रेट कर रहे हैं उसमें स्किल्ड वर्कर हैं तो किससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं माइग्रेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। माइग्रेशन से लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी जो क्वालिटी है, लाइफ ऑफ क्वालिटी, वो इम्प्रूव हो जाती है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सोशल लाइफ ऑफ पीपल एज दे लर्न अबाउट न्यू कल्चर, कस्टम एंड लैंग्वेजेस विच हेल्प टू इम्प्रूव द ब्रदरहुड एमंग द पीपल। तो इससे क्या होगा, इनकी सोशल लाइफ जो है वो अच्छी होगी, वो नए कल्चर, कस्टम को, लैंग्वेज को सीखेंगे, जिस उनके अंदर जो ब्रदरहुड है पीपल के बीच में वो इम्प्रूव होगा।
द पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस एंड बर्थ रेट डिक्रीज। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे कि वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह आ गए तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और बर्थ रेट भी कम हो जाएगा। तो ये इसका ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिससे मैंने आपको इतने सारी बातों के बारे में बताया। इसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखते हैं। तो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है इसमें सबसे पहले देखेंगे ओवर क्रॉडिंग, जैसे कि एक जगह को छोड़कर उन्होंने एक सिटी को छोड़कर समझ लीजिए दूसरी जगह पर आ गए, ठीक है। तो जिस जगह को उन्होंने छोड़ा वहाँ पर तो पॉपुलेशन कम हो गया, लेकिन वो जिस जगह पर माइग्रेट करेंगे वहाँ पर ओवर क्रॉडिंग हो सकती है। Many migrants are completely illiterate and undereducated, therefore they are not only unfit for most jobs but also lack basic knowledge and life skills। तो बहुत से माइग्रेंट ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, पढ़े नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं और जो अनफिट होते हैं बहुत से जॉब्स के लिए, और उनको बेसिक नॉलेज और लाइफ स्किल भी नहीं होती है। तो ये इसका क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। सो नहीं चाहिए लोग माइग्रेट करें तो सब पढ़े लिखे हों, तो उसमें कुछ इलिटरेट भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। The influx of workers in urban areas increases competition for the job, houses, school facilities, etc. तो जो वर्कर्स होते हैं, सारे जो वर्कर्स, ढेर सारे वर्कर्स जो होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है जॉब के लिए, घर के लिए, स्कूल फैसिलिटीज़ के लिए, ये सब के लिए जो वो है कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। चिल्ड्रेन ग्रोइंग अप इन पॉवर्टी हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ। जो चिल्ड्रेन है, अगर वो वहाँ पर पॉवर्टी उनको मिल गई मान लीजिए, तो क्या होगा कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन और हेल्थ फ्री फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। समटाइम माइग्रेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड, कभी कभी माइग्रेंट्स जो होते हैं उनका शोषण भी हो जाता है। It is difficult for villagers to survive in urban areas because in urban areas there is no natural environment and pure air, they have to pay for each and everything। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि विलेजर्स जो होते हैं, जो अर्बन रूरल एरिया से होते हैं, वो अर्बन एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो उनको रूरल एरिया में मिलती रहती है, फ्रेश एयर मिलती रहती है, प्योर इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और शहर में क्या होता है, सिटी में उनको हर एक चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, they have to pay for each and everything। Migration changes the population of a place, therefore the distribution of the population is uneven in India। तो माइग्रेशन से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का जो एक चेंजेस हो जाती है, जैसे कि एक जगह पे वो लोग थे, मान लीजिए रूरल एरिया में वो लोग थे, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह पे चले आए, तो जिस जगह पे पहले थे वहाँ पॉपुलेशन कम हो गई, जहाँ पे वो आ गया वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, तो अनइवन पॉपुलेशन हो जाती है इंडिया की। पॉवर्टी मेक्स देम अनेबल टू लिव ए नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। अगर पॉवर्टी उनको है, माइग्रेट कर चुके हैं और उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है, या इलिटरेट है, या एजुकेटेड है, गरीब है, उनको जॉब सही से नहीं मिल पाई है, तो ऐसा होता है कि उनको अनेबल टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, तो नॉर्मल और हेल्दी लाइफ वो नहीं जी पाते हैं। और वो जो लोग रूरल एरिया से होते हैं, या समझ लीजिए छोटी जगह से होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अर्बन एरिया में जाने से, क्योंकि वहाँ पे उनका प्योर इन्वायरमेंट नहीं होता है, फ्रेश एयर नहीं होती है, और अगर वो इलिटरेट है, एजुकेटेड है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस उनको करना पड़ जाता है। थैंक यू।